बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो व्यूवर्स, आज आपको हमारी थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हम अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी आप बीती के ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो शादी होती है ना, शादी का जो पहला साल होता है ना लड़की के लिए, वो मैं कहती होती हूँ कि ये पुल्स रात है। यानी पहला साल इतना मुश्किल होता है, हम लोगों ने उस माहौल में एडजस्ट होना होता है, बहुत से जो हैं वो चीज़ें फ़ेस करना होती हैं, बहुत से रवैये फ़ेस इसी करना तरह होते हैं। पहला साल बहुत ही ज़्यादा जो है वो टफ़ होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमें ये काम नहीं आता, ये काम आता है, लोग हमारा मतलब इस घर वाले हमारा मज़ाक उड़ाएँगे। तो बाज़ दफ़ा होता है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप लोगों ने जो है ये काम करना है। और उसके बाद जो घुट-घुट के जीने से बेहतर है आप लोग जो है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जिएँ। और मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता था, वो डर के मारे बहुत सारी चीज़ें सही करने की बजाय वो हमारे साथ उल्ट हो जाती थी, गलत हो जाती थी, क्योंकि वो हम परेशान होते थे। तो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से जो है ना वो परेशान नहीं होना। तो हमें जो है वो ही कुछ करना है जो हमें अच्छा लगता है। हमने अपने आप को लेके चलना है, ना कि हमने दूसरों को देखकर चलना है। तो मैंने भी एक दफ़ा, मेरे साथ यूँ हुआ था, मैं एक हलवा बनाने लगी थी बेसन का। हालाँकि वो मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता था। जब मैंने उस दिन बनाया तो वो डरते-डरते मेरे से ख़राब हो गया। फिर मैंने उसको शॉपर में डाल के छुपाती फिर रही थी कि मेरा मज़ाक उड़ेगा और मुझ पे जो है ना वो बातें होंगी। तो इस तरह की ज़िंदगी सबके लिए मुश्किल होती है। पहला साल बहुत मुश्किल होता है फ़ेस करना सारी चीज़ों को। तो कभी-कभी मैं भी घबरा जाया करती थी, इमोशनल हो जाती थी कि ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को वही बीता हुआ वक़्त जो है वो बता रही हूँ। तो फिर जो है हस्बैंड ने जब आना तो हम लोग परेशान सैड-सैड बैठे होते थे, वो सारी बातें और चीज़ें सुन के, फ़ेस करके। तो फिर उन्हें भी हम जो है वो खुशी के साथ हँस के वेलकम नहीं कह सकते, हम खुशी के साथ उनके साथ भी बोल नहीं सकते। ये चीज़ें फिर उनको भी परेशान करती हैं। आप लोगों ने जैसे भी है खुद से जो है ना वो मैनेज करना है। अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, तो जब भी कोई परेशानी या टेंशन आए तो आप लोग अपने बुक्स निकाल लें। अगर घर को डेकोरेट करने के शौकीन हैं तो डेकोरेशन करें, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बदल दें। क्योंकि जब शादी होती है हमें पूरा घर नहीं मिलता, हमें एक कमरा मिलता है। हमारी कुल दुनिया जो है वो वही कमरा होता है। उसी कमरे को हमने मैनेज करना है, उसको डेकोरेशन करना है, अपने आप को एक लालच में लगा के अपना टाइम पास करना है। तो इस तरह से फिर आप कुछ डायरी लिखना शुरू कर दें, या कुछ ना कुछ जो है ना क्रिएट करते रहें, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लाएँ अपने अंदर ताकि कोई और चीज़ें परेशान आपको जो है ना वो मज़ीद ना करें। अगर काम का बर्डन है, क्योंकि हमारे वक़्त में ये था ना कि सब कहते थे कि दुल्हन आई है जी, बहू आई है तो ज़्यादातर काम जो है वो इन्हीं से लिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हेल्पर्स वग़ैरह को जो है ना वो छुट्टी करवा देते हैं, अब हमें फ्री में हेल्पर मिल गई है तो वही काम करेगी, सारा कुछ करेगी। तो आप लोग इस तरह से भी परेशान नहीं होना, तक़सीम अपने काम को डिवाइड करें। डिवाइड जब आप करेंगे कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जब एक ही वक़्त में आप सब एक वक़्त में सारा काम अपने सर पे ले लेंगे तो उससे आप जो हैं वो परेशान भी होंगे, डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों से निकलना है, आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं है, हमें खुद आसान बनानी है। ना हमने लोगों की बातों पे कान धरने हैं, ना तवज्जो देनी है। कोशिश करें आप खुद करें, क्योंकि काम जो है वो गलत हो के ही हम लोग सीखते हैं। गलतियाँ होती हैं फिर ही जाके हम लोग कामयाब होते हैं। तो मैं साथ में जो है ना वो केक बनाया था, तो हुरैन जो है ना वो बहुत ही एंजॉय कर रही थी, साथ में आपको थम्स अप करके जो है ना वो भी दिखा रही थी। तो इस तरह से हैं। बाकी रह गई चीज़ें, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप लोगों को या घर वालों को खुश करने की बजाय अपने बच्चों को मत रुलाएं। अगर बच्चे रो रहे हैं तो हमारे घर वाले जो काम पड़े हैं उन्होंने हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं दे देना, उन्होंने हमें कोई तमगा नहीं दे देना। तो वो सब कुछ छोड़ें, आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके अपने बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें जो है आपने पैदा किया है। अच्छे तरीके से परवान आपने चढ़ाना है। अगर आप दूसरों को, घर वालों को खुश करते रहेंगे तो घर वाले ये जो होते हैं ससुराल में, ये कभी भी जो है वो खुश नहीं होते। आपको अपने आप से मोहब्बत खुद करनी है, अपनी केयर खुद करनी है। अपने आप को जो है जब भी कोई टेंशन आए तो अपने आप को बिज़ी कर लेना चाहिए।
बिज़ी करने से ये होता है कि कुछ टाइम के लिए हमारा जो माइंड ज़हन है ना, वो उन टेंशन से या उन चीज़ों से जो है वो दूर हो जाता है। जाते ही शादी होते ही जाते ही हमें कोई तख़्त नहीं मिल जाता कि हम लोगों ने जाके उस तख़्त पे बैठ जाना है। हमें इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी है। पहला वक़्त भी ऐसा था, जो पहली माएँ, बेटियाँ, बहनें थीं उनके साथ भी ऐसे ही था। पहले तो जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम था, तो मैं कहती हूँ कि जॉइंट फ़ैमिली सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कामयाब नहीं है। उसमें जो हैं वो बीमारियाँ हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, आप लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो इस तरह का माहौल जो है वो नहीं होना चाहिए। मुझे भी ख़्वाहिश होती थी मेरा अपना घर होगा, मैं अपने घर को ऐसे सजाऊँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मुझे जो है वो तकरीबन 8-10 साल शादी के गुज़रने के बाद, उसके बाद मुझे जब पता चला कि अब मैं अपने घर की कोशिश हमें करनी है, हमें अलग से अपना जो है वो घर बनाना है, तो यकीन करें कि मैं नक्शे जो हैं, मैप वग़ैरह वो निकालती थी यूट्यूब से, और उसी में जो है वो मैं देखती थी कि अगर मेरे घर में ये जगह हुई तो इतना, मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें बनाऊँगी, अगर इतनी जगह मिली तो ऐसे-ऐसे चीज़ें बनाऊँगी। वो सारा कुछ जो है ना वो मैं मैनेज करती थी। मुझे ना अपने मतलब अलग घर का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि उसको अपने तरीके से मैं जो है ना वो करूँगी। और फिर ये भी होता था, अगर हम लोग सोए होते हैं, फिर बातें शुरू हो जानी कि ये तो सोए रहते हैं, ये ऐसे हैं जनाब, ये ब्याह के हमारे घर में आई तो किताबी कीड़े बन गए थे, तो इन्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ करना, क्योंकि ससुराल में हर वक़्त नुक्ताचीनी करने के मूड में रहते हैं ससुराली। उन्होंने आपकी हर चीज़ जो आप सही भी बनाएँगे, उसमें से भी उन्होंने कीड़े निकालने हैं, ख़ामियाँ निकालनी हैं। तो आप भले जो है वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ना, लेकिन आपको शाबाशी यहाँ से मिलने वाली नहीं है। तो आप लोगों ने जो है ना वो बस अपने ही तरीके से जो है ना चलना है, अपने ही तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करना है। बस ये है कि आप जो ना परेशान नहीं होना, डट के मुकाबला करना है। मुकाबले से ये मुराद नहीं है कि आप लोग जाके जो है ना वो जूते उठा के मारना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अपने तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करें और रहना सीखें कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे मतलब रह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो टाइम हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजारना पड़ता है। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जाके हम लोग सेपरेट होते हैं। खुशकिस्मत वो बेटियां होती हैं जिन्हें अच्छी नंदें मिलती हैं, जिन्हें अच्छी सासें मिलती हैं। जो सासें होती हैं वो कहते हैं ना कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग जो हैं वो सासें अच्छी भी होती हैं और जो है वो नंदें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है और इसी तरह से जो है ना वो चलता रहता है। तो हम लोग, मैंने बीच में छोटे-छोटे से क्लिप्स लिए थे, हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, तो वो थोड़ा-सा आपके साथ शेयर किया। मैंने पिज़्ज़ा बनाया था बच्चों के लिए, वो शेयर किया, केक बनाया था, वो शेयर किया। तो इसी तरह थोड़ा-थोड़ा जो है वो आपके साथ मैं जो हूँ ना वो